sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions। नमस्कार बंधुओं, राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण शहर चूरू। भगवान हनुमान जी के सभी भक्त चैत्र और अश्विन पूर्णिमा के दौरान तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जिसमें चूरू में सालासर मंदिर, खाटू श्याम जी और रानी सती मंदिर शामिल है। सालासर मंदिर में भगवान हनुमान जी की दिव्य आरती का हिस्सा बनना बहुत ही मंत्रमुग्ध करता है। चूरू शहर अपनी कई इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, खासकर हवेलियाँ जो बहुत बड़े पैमाने पर बनाई गई हैं और उनकी वास्तुकला बहुत ही शानदार है। शहर के चारों ओर कई मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जिनमें गणेश मंदिर, बालाजी मंदिर, सालासर बालाजी और कई अन्य। ऐसा ही एक मंदिर चूरू में स्थित है, श्री विश्वकर्मा मंदिर, जो कि लगभग 100 साल के करीब है। कहा जाता है कि चूरू शहर की स्थापना 6ठी शताब्दी के आसपास सर्वप्रथम वर्तमान मोहल्ला कालेराबाद से शुरू हुई। तभी से जांगड़ समाज के लोगों का चूरू में प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ। समाज को एक सूत्र में पिरोने हेतु व समाज सुधार के लिए एक मंच स्थापित करने का विचार झुंझुनू निवासी श्री लालू जी जाला के दिमाग में आया, जिन्होंने सन 1957 के आसपास अथक प्रयास कर अपने पास से 100 रुपये लगाकर तथा 300 रुपये राशि जांगड़ समाज से सहयोग लेकर रेलवे स्टेशन चूरू के पास नई सड़क पर 1600 वर्ग गज भूमि 400 रुपये में क्रय कर 23 अप्रैल 1921 को विशाल भगवान श्री विश्वकर्मा मंदिर समाज द्वारा बनाया गया। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा 23 अप्रैल 1921 के रजिस्ट्री बन के जांगीड़ समाज के नाम तैयार हुई। 23 अप्रैल 1921 के अंदर चूरू में हेडक्वार्टर के ऊपर अपने रेलवे स्टेशन के ठीक 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे, जिला कलेक्ट्रेट से ठीक 500 मीटर की दूरी पे मेन रोड पे जांगीड़ समाज के लिए एक जगह की व्यवस्था हुई, एक स्थान की व्यवस्था हुई। 1921 से लेकर 2024 तक लगभग 100 साल से ऊपर का समय बीतता गया, परिवर्तन होता गया। जिस दिन प्रारंभिक अवस्था में यह मंदिर था, यह धर्मशाला थी, यहाँ पे कुछ नहीं था, जगह ले गई, मंदिर की स्थापना हुई। यहाँ पे 3 मंदिर की स्थापना की गई। सर्वप्रथम भगवान श्री विश्वकर्मा जी का मंदिर, यहाँ पे दिव्य मूर्ति स्थापना की गई। उसके बाद हनुमान जी का मंदिर बनाया गया और साथ ही शिव परिवार का मंदिर भी यहाँ पे बनाया गया। उसके बाद मंदिर के चारों तरफ ऊपर और नीचे यहाँ पे रूम कमरे का निर्माण किया गया, हॉल का निर्माण किया गया, शौचालय स्नानघर का निर्माण किया गया और अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं का निर्माण करते करते समय बीतता गया। समाज का सहयोग मिलता गया। यहाँ के अध्यक्ष जी, कार्यकारिणी 3 साल से जो बनती है वो बनती गई, कार्यकाल पूरा होता गया और पूरे समाज के अथक प्रयासों से, तन मन धन के प्रयासों से आज जिस श्रेणी में चूरू का विश्वकर्मा मंदिर है, या यूँ कहूँ कि जिस श्रेणी में चूरू की विश्वकर्मा मंदिर प्रबंध समिति जिस अवस्था में है, वो राजस्थान के टॉप 1 में एक है, यह कहते हुए मुझे कहीं विचलित नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हर साल यहाँ पे विश्वकर्मा जयंती जो जन्म उत्सव फरवरी माह में अपन मनाते हैं, वहाँ पे कलश यात्रा, शोभा यात्रा, जागरण होना, बच्चों के लिए मेहंदी प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं, ऐसी प्रतियोगिताएं होती है। सुबह हवन होता है, दोपहर में यहाँ पे कार्यक्रम होता है जिसके अंदर अतिथियों का सम्मान, प्रतिभाओं का सम्मान, उसके अलावा आम सभा, ऐसे करके पूरे 2 दिवसीय कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है। उसके साथ ही प्रतिवर्ष लगभग 2001 से भी पहले प्रतिवर्ष 25 साल से भी ज़्यादा हो गए आई कैंप यहाँ पे चूरू में विश्वकर्मा मंदिर प्रबंध समिति द्वारा लगाया जाता है, जिसमें सर्व समाज के लोग सम्मिलित होते हैं, उस कैंप का लाभ लेते हैं और हजारों की संख्या में अपने आंखों का ऑपरेशन करा के सफल जीवन आज वो यापन कर रहे हैं, जो पूर्ण तरह निःशुल्क है। उस कैंप के अंदर खाना, रहना, दवाई सब कुछ विश्वकर्मा प्रबंध समिति और सभी समाज बंधुओं की तरफ से निःशुल्क प्रदान की जाती है। जो ऑपरेशन करवाता है उनको सारी चीज़ निःशुल्क मिलती है और पूरी उनकी देखभाल होती है। पूरी समाज की टीम, मंदिर की जो कार्यकारिणी है, सब लोग वहाँ उपस्थित रहकर उस कार्य को पूर्ण करते हैं। उसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम 15 अगस्त 2001 को
ऋषि अंगिरा छात्रवृत्ति वितरण का यहाँ पे प्रारंभ किया गया, काम स्टार्ट किया गया। यहाँ पे 2001 से लेकर प्रतिवर्ष 35 बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में नगद राशि दी जाती है। उनको प्रोत्साहित किया जाता है प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर, और उनका मनोबल बढ़ाया जाता है कि समाज के अंदर आप अच्छे अंक प्राप्त करके अच्छी पोस्ट पे जाएं, ताकि समाज और अपने देश का नाम रोशन हो। उसके साथ ही यहाँ के लोक देवता है, या यूँ कहूँ पूरे राजस्थान के लोक देवता गोगाजी महाराज का बड़ा मंदिर है, और बड़ा लख किया उसको मेला, लखी मेला उसको बोलते हैं, वो चूरू जिले में बढ़ता है। वहाँ पे इसी विश्वकर्मा मंदिर समिति द्वारा प्रतिवर्ष जल सेवा का आयोजन किया जाता है। वहाँ पे एक बर्फ़ की शिवलिंग, भव्य शिवलिंग बनाते हैं बर्फ़ की, उसकी पूजा करते हैं विशेष। पूरे दिन मेला चलता है और पूरे दिन जल सेवा वहाँ पे समाज के बंधु द्वारा, कार्यकारिणी द्वारा वहाँ पे की जाती है। साथ ही यहाँ पे एक भगवान शिव का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम प्रत्येक साल भादव माह में किया जाता है। पूरे दिन भगवान शिव की यहाँ आराधना होती है, रुद्राभिषेक होता है, पूजा होती है। उसके बाद शाम को समय सभी समाज बंधुओं का सामूहिक भोजन होता है, जिसमें लगभग 2 से 3 हज़ार समाज बंधु यहाँ पे भोजन करते हैं। वो यहाँ कार्यक्रम किया जाता है। यह विश्वकर्मा मंदिर मेन रोड पर ही स्थित है। 1921 से 2024 तक लगभग 100 साल के करीब समय बीतता गया और परिवर्तन होता गया। शुरू में यहाँ पर कुछ नहीं था, जमीन खरीदी गई, मंदिर की स्थापना की गई। यहाँ पर 3 मंदिरों की स्थापना की गई, जिसमें सर्वप्रथम श्री विश्वकर्मा जी की दिव्य मूर्ति स्थापित की गई। उसके बाद हनुमान जी का मंदिर बनाया गया तथा साथ ही शिव परिवार का मंदिर भी बनाया गया। उसके बाद मंदिर के चारों तरफ ऊपर और नीचे यहाँ पर कमरों का निर्माण किया गया, हॉल का निर्माण किया गया, स्नान घर, रसोई घर आदि सभी का निर्माण किया गया। यहाँ हर साल विश्वकर्मा जयंती जन्म उत्सव जो फरवरी माह में मनाते हैं, उसमें कलश यात्रा, शोभा यात्रा, जागरण, बच्चों के लिए मेहंदी, चित्रकला, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं होती हैं। सुबह के समय हवन किया जाता है, दोपहर को प्रतिभा सम्मान समारोह होता है। सर्वप्रथम 15 अगस्त 2001 को ऋषि अंगिरा छात्रवृत्ति वितरण की यहाँ शुरुआत की गई। यहाँ 2001 से लेकर प्रतिवर्ष 35 बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में नकद राशि दी जाती है। इसके साथ ही यहाँ के लोक देवता या राजस्थान के लोक देवता गोगाजी महाराज का यहाँ पर बड़ा मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम प्रतिवर्ष भादों के माह में किया जाता है। भगवान शिव की आराधना होती है। शाम के समय सामूहिक भोजन का कार्यक्रम होता है। अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा के संस्थापक सदस्य में से एक सदस्य थे श्री जयकृष्ण मठिरिया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ा, जिन्होंने समाज जागृत करने में अपना पूरा बलिदान भी दिया और अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। हमारे यहाँ श्री विश्वकर्मा मंदिर प्रबंध समिति चूरू में 3 साल से कार्यकाल बदलता रहता है, और श्री विश्वकर्मा मंदिर यहाँ नई सड़क चूरू में स्थित है। इसका एक भाग विश्वकर्मा भवन है, जो अगुणा मोहल्ला या राजौतिया मोहल्ले के पास में स्थित है। उसमें भी ये सुविधाएं हैं, रहने की है। विवाह शादियों में या कोई छोटा मोटा घर में प्रोग्राम हो, उसके लिए एसी युक्त कमरे भी हैं, और वहाँ भंडार सामग्री भी है। और यहाँ मंदिर में विवाह है, शादियों के लिए, समाज के अन्य समाज के लिए व्यवस्था है। ठहरने के लिए कमरे हैं। नीचे बड़ा एक मीटिंग हॉल है जिसमें एसी लगी हुए हैं, और ऊपर 3 बड़े हॉल हैं जिसमें 15-20 आदमी एक साथ एक कमरे में रुक सकते हैं, जिसमें एक में एसी लगी हुई है। बाकी कमरे ठहरने के लिए हैं 8-10 कमरे, जिनमें जो आमदनी होती है मंदिर में या समाज के काम में आती है, तो उसके लिए 2 एसी रूम है। बाकी कूलर का की व्यवस्था है। मंदिर में ऐसी व्यवस्था है कि 2-3 शादियों के लिए बर्तन, भंडार सामग्री जो भी विवाह शादियों में चाहिए, कोई भी प्रोग्राम में चाहिए, तो उपलब्ध है। समाज के लिए भी है और अन्य समाज के लिए भी उपलब्ध है। समाज के लिए रियायत दरों में थोड़ी छूट दे के रियायत में मिलती है, बाकी जो आम समाज को मिलती है। लास्ट 3rd फ्लोर पे
खाने पीने का सामान बनाने के लिए सामान उपलब्ध है। विवाह शादियों के में अंदर खाना बनाने का, खाना खाने का ऊपर की व्यवस्था अलग से की हुई है, जिसके लिए एक लिफ्ट भी लगा दी, जिससे सामान ऊपर ले जाने लाने में परेशानी ना हो। पूरे भारतवर्ष से कोई भी समाज का व्यक्ति जिसके पास समाज का होने का प्रूफ है, उसका आधार कार्ड है, उसका पैन कार्ड है, जिसमें भी जांगीर, सुतार, खाती, विश्वकर्मा शब्द लगा हुआ है, वो एक दिन के लिए यहाँ चूरू में कोई एग्ज़ाम देने के लिए आए। चूरू में उसकी कोई चूरू से जा रहा था, उसकी ट्रेन मिस हो गई, रेल मिस हो गई, उसकी बस मिस हो गई, या वो एक दिन से किसी कठिन परिस्थिति में है, कोई संकट में है, उसको रहने की व्यवस्था नहीं है, तो सिर्फ समाज बंधु के लिए एक दिन का रहने के लिए यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है कि आप 24 घंटे यहाँ आराम से रह सकते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में ऐसे बिरले मंदिर हैं या बिरले धर्मशाला है, उसमें से टॉप वन हमारा चूरू का ये विश्वकर्मा प्रबंध समिति है, जिसमें ये सब सुविधाएं समाज बंधु के लिए दी जाती है। अभी पिछले साल ही यहाँ पे लिफ्ट की व्यवस्था कर दी गई। पूरा भव्य रंग रोगन से 22 जनवरी का जो अपना पावन दिवस मनाया गया, श्री राम जी के मूर्ति स्थापना के लिए पूरे देश भर में मनाया गया, यहाँ भी मनाया गया। पूरे मंदिर को यहाँ पे पुताई हुई, कलर हुआ, वहाँ पे नई लिफ्ट लग गई, सारा रूम, इसमें लगभग 8 से 10 रूम के अंदर एसी रूम है, एसी हॉल है। आप सब ने विजिट किया है, देखा है, लिफ्ट युक्त, एसी युक्त कमरे, सारी सुविधाएं आज है। लेकिन ये सुविधा प्राप्त करने में सैकड़ों समाज बंधुओं ने अपना समय दिया और हजारों की संख्या में समाज बंधुओं ने अपना अंशदान दिया। 1921 से लेके 2024 तक का जो समय निकला, वो समय निकला, उसके बाद आज ये भव्य मंदिर, भव्य धर्मशाला आपके सामने है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के संस्थापक सदस्य में से एक सदस्य थे श्री जयकृष्ण जी मनीठिया जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सब उनको जानते हैं। विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में उनके सम्मान में, उनकी याद में एक मूर्ति की स्थापना की गई है। प्रत्येक फरवरी में जब भी उनकी पुण्यतिथि आती है, पुष्पांजलि का कार्यक्रम होता है और सभी समाज बंधु मिलकर सारा काम करते हैं। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा, अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा जिला सभा चूरू, श्री विश्वकर्मा मंदिर प्रबंध समिति चूरू, जो भी हमारे समाज की संस्थाएं चूरू में है, हम जो भी काम करते हैं एक साथ करते हैं। हमारी जो पदाधिकारी टीम है, जो हमारी कार्यकारिणी है, वो भी हमारी मिलीजुली हुई है, हमारे संयुक्त पदाधिकारी हैं। कोई भी काम करते हैं हम बैठ के निर्णय करते हैं हमें ये काम करना है। और इसका विशेष उदाहरण हाल ही में 4 अगस्त 2024 को चूरू के टाउन हॉल में एक भव्य समाज का सम्मेलन किया गया, जिसमें 521 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें सीनियर सिटीजन को सम्मानित किया गया और कम से कम 1500 से 2000 समाज बंधु उस कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम को सफल बनाया। ये एक संदेश चूरू के लिए और सबके लिए है। तो आज आप लोगों ने चूरू स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर के दर्शन किए और साथ ही इस मंदिर के बारे में जाना। ऐसी और धरोहरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर धरोहर की जानकारी मिल सके, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अगले सोमवार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.